अगर आज हो चुनाव तो किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा, कितनी सीटें मिलेगी, एनडीए की बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कहां पर है। लेकिन उससे पहले आपके पास आते हैं सुप्रिया जी। वो तो कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी तो हर बार मुद्दा बनता है, फिर भी वो जीत रहे हैं, वो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि अभी भी देखिए 2019 में नहीं था महंगाई, 2004 में नहीं था महंगाई, नहीं थी महंगाई महंगाई मुद्दा नहीं था, 2019 में नहीं था, 2004 में नहीं था, बाकी हर लोकसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा होता है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि सुप्रिया जी इससे सहमत होंगी, लेकिन फिर भी आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। और यहां पर आप देखिए कि एक तरफ 56% कामकाज से एनडीए के खुश है, उसके बाद जब पीएम मोदी और मोदी सरकार का नाम आता है तो आंकड़ा उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है और लगभग 2/3% कह रहे हैं इतने सालों के बाद कि हम खुश हैं इनके काम से। सर्वप्रथम तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए सरकार और मोदी सरकार में कोई अंतर है, और अंतर इसलिए मुझे नहीं लगता है क्योंकि सब कुछ मोदी जी ही करते हैं, सब कुछ उन्हीं पर निर्भर है। आपका कहना है कि 56% कह रहे हैं अच्छा है, तो आप ये देख लीजिए कि ऑलमोस्ट आधे लोग या तो उसको खराब मान रहे हैं या बहुत खराब मान रहे हैं। ऑलमोस्ट कह के मैं चल रही हूं क्योंकि 56 का ये 44 हो गया। मुझे लगता है कि सुधांशु जी तो ये बात नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो ये कर रहे हैं तो इस बात का जवाब देना भी जरूरी है। महंगाई मुद्दा इनके समय में नहीं बनता है। 2004 में इंडिया शाइनिंग हो रहा था, मुंह की खाई थी भाजपा ने, इंडिया शाइनिंग चल रहा था, सब लोग समृद्ध थे, सब लोग संपन्न थे, गांव गरीब के ऊपर प्रहार था, इसलिए अटल जी को हारना पड़ा। आज ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे समय में मुद्दा 33% लोग बेरोजगार, महंगाई की बात कर रहे हैं। 73% लोग, भारत युवा राष्ट्र है, 73% लोग आपके सर्वे के मुताबिक कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत खराब आकलन हो रहा है उसका। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम नोएडा के स्टूडियो में बैठ के, तो आप छोड़ दीजिए, सड़कों पे चले जाइए, महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है ये मोदी जी खूब समझते हैं और इसीलिए ध्यान भटकाओ आंदोलन भी चलाते हैं। मोदी जी खूब समझते हैं कि काले कारनामों का क्या परिणाम हो रहा है, इसलिए वो काले जादू की 2022 में बात करने लगते हैं। जब मोदी जी 2022 में काले जादू की बात करते हैं तो वो क्या काले श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, क्या वो काली मां का अपमान करते हैं, क्या वो कपिला गाय का अपमान करते हैं? ये किस तरह की बातें हैं? आज देश के मुद्दे क्या है? आपका सर्वे बता रहा है कि 73% लोगों को बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी वित्त मंत्री, ये मानने को ही तैयार नहीं है। प्रभु, इनके सांसद सदन में खड़े होकर कहते हैं महंगाई है ही नहीं, एक आके कहते हैं फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं, भाजपा के कोषाध्यक्ष साइन कर रहे हैं क्या? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पैसा है जो गरीबों के लिए आहार आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपकी बात ही मानने को तैयार नहीं है, समाधान कहां से होगा? इन लोगों की दिक्कत यह है कि समाधान करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि समस्या को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। ये सिंपल सी बात है।